नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल YS राघव क्लासेस पर, जो आपको स्टडी पॉइंट के नाम से मिलेगा। तो चलिए, मेरा नाम है योगेश कुमार और मैं आपके सामने कला की वीडियो लेकर आता हूं जो TGT और PGT के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इससे DSSB की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप LT ग्रेड या अदर स्टेट में निकलने वाले कला की जो तैयारी है उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, इस सेशन में मैं अब तक 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उन 7 वीडियो में मैं एक टॉपिक कला का परिचय, कला का जो सिलेबस है वो क्या है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसकी 2 वीडियो, कला का तत्व, जो कला के तत्व हैं जिसमें हमने रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल, इन 6 की हमें बात करनी है, जिसमें हम 4 तरीके के तत्वों की हम बात कर चुके हैं। जिसमें हम बात कर चुके हैं रेखा की, रूप की बात कर चुके हैं, हम पोत की बात कर चुके हैं और तान की हम बात कर चुके हैं या और उसके अलावा अंतराल या धरातल की हम यहाँ बात कर चुके हैं। इस सेक्शन में आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिससे कि 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो न्यूटन ने जो प्रकाश का जो गुण बताए थे और वो एक प्रकाश पुंज जो है वो 7 अलग अलग इंद्रधनुषी रंगों में टूटती है, वो कौन से सन में दिया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, हम उसकी भी बात करेंगे। और रंग से हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें एक न्यूटन वाला क्वेश्चन था, एक लाजवर्णमणि जो आपका रंग था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं फिर से आपका आज की वीडियो में। और आज है आपके 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं कला के तत्व। तो फटाफट से जुड़िए मेरे साथ और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि यहाँ हमारा मोटिव ये है कि हम पढ़ाई को ज्यादा देखें और अदर चीजों को कम देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज कला के तत्व जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा था उसमें मैं बात करूंगा एक जो आपका 5वां तत्व है जिसमें हम 4 तत्वों को देख चुके थे। रेखा, क्योंकि 6 तत्व होते हैं टोटल। रेखा को देख चुके थे, रूप को देख चुके थे हम, उसके बाद हम देख चुके थे किसको, तान को देख चुके थे और अंतराल या धरातल को देख चुके थे। आज हम 5वें और अगर समय रहा हम 6वें की बात करेंगे, नहीं तो 6वें के लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, बात करेंगे हम रंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कला के तत्व का सबसे बड़ा सेक्शन है, ठीक। तो चलिए बात करें रंग, या इसको कला की भाषा में बोला जाता है वर्ण। और तकनीकी रूप पर ध्यान दीजिएगा, तकनीकी तौर पर इसको क्या बोला जाता है, ह्यू। क्या बोला जाता है, ह्यू। किसके तौर पर, तकनीकी तौर पर, तकनीकी तौर पर, तकनीकी रूप में कह सकते हैं, तकनीकी रूप में इसको क्या बोला जाता है, ह्यू बोला जाता है। तो रंग को हम वर्णिका भंग जो आपका सड़ांग का सिद्धांत है उसमें भी हम रंग की ही बात करते हैं और रंग संयोजन की बात करते हैं। यहां अगर बात करें कि रंग के हमें 3 नाम देखने को मिलते हैं। पहला रंग देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रंग, दूसरा जिस नाम से ये देखने को मिलता है वो होता है वर्ण, और तीसरा इसको तकनीकी रूप से, इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन बनता है कि तकनीकी रूप से रंगों को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर निकल के आता है क्या, ह्यू। तो आगे बात करते हैं। देखिए रंग है क्या वास्तव में, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां से इसके पॉइंट्स की बात करें तो लिखते जाइएगा साथ के साथ। देखिए जो रंग है वो प्रकाश का एक गुण होता है। क्या होता है, प्रकाश का एक गुण होता है। तो रंग क्या होता है, प्रकाश का एक गुण होता है। अब ये कैसे होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी सन से कोई लाइट किसी एक प्रिज्म में एंटर करती है तो वो जो प्रिज्म है उसको विबग्योर, ठीक, तो मतलब 7 अलग अलग जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं उनमें क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है।
और उन्हीं रंगों के संयोजन से हम इन्हें यहाँ क्या की है, कलाकारी की है, और कला में इन चीजों का क्या महत्व। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रिज्म वाला कंसेप्ट था, जो न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने, ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको कौन से सन में दिया, और इस पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आयोग ने इसका आंसर क्या सही माना था, उसके बाद न्यूटन ने, राकेश गोस्वामी के अनुसार इसमें क्या दे रखा है, हम इसकी भी बात करेंगे। और उसके बाद देखेंगे हमारे प्राथमिक रंग क्या होते हैं, द्वितीयक रंग क्या होते हैं, ठीक, तृतीयक रंग क्या होते हैं। उसके बाद अगर काला और काला मिल जाए या काला सफेद और सफेद मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या रसेट होता है, क्या सेटेन होता है। हम इन सभी चीज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे कि रंगों का प्रभाव क्या है और ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों के बारे में बताया था। तो चलिए, तो रंग क्या है, प्रकाश का एक गुण है। उसके बाद देखिए, जैसे कि कोई एक ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म में कोई सन से एक रे आ रही है, तो ये क्या करेगा, प्रिज्म इनको 7 अलग अलग रंगों में क्या कर देगा, विभक्त कर देगा। मतलब 7 अलग अलग रंगों में क्या कर देगा, तोड़ देगा। और जो किसके नाम से जाने जाते हैं, जाने जाते हैं विबग्योर। किसके नाम से जाने जाते हैं, विब, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक, तो यही से एक चीज मिलती है कि जो रंग की उत्पत्ति है, अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो जो रंगों की जो उत्पत्ति है वो एक उत्पत्ति किससे है, तो रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से है, सूर्य के प्रकाश से। ठीक, रंगों की उत्पत्ति जो है वो किससे है, सूर्य के प्रकाश से। अब जैसे आगे हम बात करें कि जो ये विबग्योर वाला कंसेप्ट है वो किसने दिया था, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो विबग्योर वाला कंसेप्ट है इसको दिया था किसने, आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था, आइजैक न्यूटन। आइजैक, सर आइजैक न्यूटन बोला जाता है, हालांकि आइजैक न्यूटन ने। और इसको आइजैक न्यूटन जो कहां के थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने इसको सन 1960 में, जो पिछला क्वेश्चन आया है, सॉरी 1660, 1960 में, 1660 में जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछला, उसमें दिया था, जो आयोग ने माना था। लेकिन राकेश गोस्वामी के अनुसार क्या दे रखा है, 1670। अब देखिए 1660 अगर ऑप्शन में होगा तो 1670 नहीं होगा, और 1670 होगा तो 1660 नहीं होगा। अब यहां बात करते हैं ऑथेंटिक क्या है, तो ऑथेंटिक है आपका कौन सा, 1660। तो ये कौन से सन में दिया था, 1660 में। अब विबग्योर में ध्यान दीजिएगा, जब भी हम V से R की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, तो V से R की तरफ बढ़ने पर यहां से क्या अंतर पड़ता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो कंपन है, कंपन इसका क्या होता है, घटता है। कंपन क्या करता है, इसका घटता है, मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि ग्रीन, येलो और रेड, ये तीनों जो रेलवे ट्रैफिक सिग्नल में क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसका कंपन कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये जल्दी से फैलता नहीं है। वहीं अगर बात करें एक तरंग है, और दूसरा कारण क्या है कि क्यों यूज किया जाता है, कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, तरंग दैर्घ्य, इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, वो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है, वो बढ़ती है। क्या करती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। इसलिए ये जो रंग है, जो रेड रंग है, वो हमें काफी दूर से दिखाई देता है। इसलिए रेलवे ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले रंग है। अब आगे हम बात करें, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन था 1660। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि हम रंगों को कैसे देख सकते हैं, और हम रंगों को देखने का तरीका क्या है, तो देखिए हमारे पास जो देखने के लिए यूज होती है वो हमारी क्या है, आंखें। और हम आंखों के द्वारा क्या करते हैं, रंगों को देखते हैं। और वो कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए जो हमारा रेटिना होता है, जो हमारी आंख होती है, आंख के रेटिना में दो सेल होती हैं, दो कोशिकाएं होती हैं, दो कोशिका होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं जिसको हम रोड्स कोशिका, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कोन्स, कोन्स कोशिका। अब ये रोड्स कोशिका और कोन्स कोशिका का काम क्या होता है, तो देखिए जब कभी भी हमें अगर ब्लैक कलर को देखना है तो ब्लैक कलर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, रोड सेल का प्रयोग करते हैं, मतलब काले रंग को, काले रंग को देखने के लिए, देखने के लिए हम क्या, ये डायग्राम अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन अलग है इसका, ठीक। काले रंग को देखने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हम रोड सेल को प्रयोग करते हैं। और जब कभी भी हम सफेद रंग को देखते हैं तो सफेद रंग को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, कोन सेल का। अब आपको एक चीज का यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फिर हम बाकी जो कलरफुल चीजें हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो देखिए जो कलर है वो सूर्य के प्रकाश में दिखाई देती है, और सूर्य का प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है, सफेद, ठीक। और जो सफेद रंग है, जो व्हाइट रे है, उस व्हाइट रे में ही सारे के सारे कलर छुपे हुए हैं, ठीक। अब जैसे कौन कौन से, जैसे वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ठीक, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ठीक, येलो होता है, ऑरेंज होता है, या क्या होता है, रेड होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब जैसे यहां से आगे देखा जाए तो हमें रोड सेल कैसे कलर की अनुभूति कराते हैं, काले रंग की, और कौन सेल हमें कैसे कलर की अनुभूति कराते हैं, सफेद कलर की, ठीक। अब आगे बढ़े कि वस्तु के रंग को देख सकते हैं किसके द्वारा। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी वस्तु के रंग को हम प्रकाश के द्वारा देख सकते हैं, कि बस प्रकाश के द्वारा किसी भी वस्तु के रंग को देखा जा सकता है। अब यहां से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु के रंग को किस प्रकार से देखा जा सकता है, या किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो आंसर आता है कि किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा किसी भी वस्तु के रंग को क्या करता है, देखा जा सकता है। अब आगे बढ़े, देखिए यहां तक की बात हो गई कि जो रंग है उसकी जो कलर है, जो वर्ण है, जो कला का तत्व है, उसकी जो बेसिक पार्ट क्या है, ठीक। तो यहां से जो क्वेश्चन क्या है कि जो रंग है वो किसका एक गुण है, प्रकाश का गुण है। उत्पत्ति उसकी कहां से हुई है, सूर्य से। उसके बाद जो आंखों के द्वारा हम रंगों को कैसे देख सकते हैं, तो जो रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, मतलब आंखों के जो रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, पहली होती है रोड्स कोशिका और दूसरी होती है कोन सेल, ठीक। रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल काले रंग को देखने के लिए और कोन सेल किसके लिए, सफेद रंग को देखने के लिए। और किसी वस्तु के रंग को हम किसके द्वारा देख सकते हैं, प्रकाश के द्वारा देख सकते हैं। अब यहां से बात करते हैं जो मेन पार्ट अब यहां से स्टार्ट होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि जो प्राथमिक रंग है वो क्या है, द्वितीयक रंग क्या होते हैं, तृतीयक रंग क्या होते हैं, ठीक। अगर लाल रंग है तो वो किस प्रकार का अनुभूति कराता है, किस प्रकार का कलर में चित्र में प्रभाव लेकर आता है। और कला में अगर हम येलो कलर यूज कर रहे हैं तो वहां किस प्रकार का रंग प्रभाव आता है कला में, तो हम इस तरह की बात करेंगे। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा इसी में, रंगों के प्रकार। देखिए एक मैं डायग्राम बना रहा हूं और उस डायग्राम को साथ के साथ बनाया,
और उसी से आपका सारा कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस एक डायग्राम और चीजें सॉल्व। एक स्टार बनाइए सबसे पहले, यहाँ देखिए। अब जैसे अगर हम स्टार की बात करें तो यहां से ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं और तृतीयक रंग होते हैं। ठीक, तो प्राथमिक रंग क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग की एक कृत है जिसको हम बोलते हैं पा नी ला। पा से होता है पीला, ना से होता है नीला और ला से होता है लाल। तो लिखिएगा पा नीला, मतलब अगर मैं राइट से लिखूंगा तो प्राथमिक रंग होंगे। पा नीला का मतलब कहां, ऊपर लिखिएगा लाल, नीचे लिखिए, यहां लिखिएगा पीला और यहां लिखिएगा कौन सा, नीला। ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर पानीला में अगर हम बात करें कि जब भी हम लाल और पीले को आपस में मिलाते हैं, मतलब लाल और पीले रंग को जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो वहां से क्या बनता है, द्वितीयक रंग बनते हैं। दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से क्या बनता है, द्वितीयक रंग बनता है। तो जब कभी भी हम लाल और पीले को आपस में जोड़ देंगे, हाँ दोस्तों, थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम की वजह से आपकी वीडियो बीच में लाइट जाने की वजह से रुक गई थी और इन्वर्टर में कुछ इशू हो गया था। इस वजह से आपका जो वीडियो था वो मैंने पॉज कर दिया था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वहीं से। ठीक, तो मैं बात कर रहा था कि जब कभी भी हम दो प्राथमिक रंगों को आपस में जोड़ दें तो प्राथमिक रंगों को जोड़ने पर हमारे सामने जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं हम द्वितीयक रंग। क्या बोलते हैं, द्वितीयक रंग। तो जब प्राथमिक, जैसे हमने लाल और पीले को जोड़ा, तो लाल और पीले को आपस में जब हम मिलाएंगे तो मिलाने पर हमारे सामने जो रंग निकल कर आएगा वो कौन सा होगा, नारंगी। कौन सा कलर होगा, नारंगी। अगर हम नीला और पीला आपस में मिला देते हैं तो नीले और पीले को आपस में मिलाने पर क्या निकल के आता है, आपका हरा रंग निकल कर आता है, हरा। जब हम नीले और लाल को आपस में मिला देते हैं तो हमारे सामने निकल कर आता है बैंगनी रंग, बैंगनी रंग। अब देखिए, ये हो गए हमारे कौन से, द्वितीयक रंग, जो आपके ब्लू कलर में लिखे गए। अब जो तृतीयक रंग में मैं लिखूंगा ब्लैक कलर से, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम बैंगनी और नारंगी, ध्यान दीजिए, दो द्वितीयक रंगों को आपस में जोड़ने पर हमारे सामने तृतीयक रंग निकल कर आते हैं। तो जब कभी भी हम बैंगनी और नारंगी को आपस में जोड़ देंगे तो निकल के आएगा कौन सा, रसैट। आपने सुना होगा रसैट रंग। ठीक, उसके बाद जब कभी भी हम हरे को और नारंगी को आपस में जोड़ेंगे तो हरे और नारंगी को आपस में जोड़ने पर जो हमारे सामने जो रंग निकल कर आता है उसको बोलते हैं हम सिरटन, सिरटन। कौन सा रंग निकल कर आता है, सिरटन। और वही जब हम बैंगनी और हरे को आपस में जोड़ेंगे, इसको बैंगनी और हरे को, तो जब बैंगनी और हरे रंग को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारे सामने जो कलर निकल कर आता है वो कौन सा होता है, आलिप्य, आलिप्य। ठीक, तो ये जो, या आलिव बोले या आलिव रंग बोले, तो आलिव लिखिएगा। ठीक, तो जो हमारे सामने जो रंग हैं वो कौन कौन से हैं, प्राथमिक रंग है लाल नीला पीला, द्वितीयक रंग है बैंगनी नारंगी हरा, तृतीयक रंग है कौन से, रसैट सिरटन और आलिव। अब उसके बाद जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारे प्राथमिक रंग है, लिखिएगा आप यहां से, प्राथमिक रंग। ठीक, और ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक रंगों को जो होते हैं उसको देखने की ट्रिक क्या होती है, पानी ला। तो कौन कौन से हो गए, लाल,
नीला और पीला, ये कौन से हैं आपके प्राथमिक रंग। अगर वही बात करें हम द्वितीयक रंग की, द्वितीयक रंग या द्वितीयक वर्ण बोले हम, तो द्वितीयक रंग हमारे पास कौन कौन से निकल के आए, नारंगी, नारंगी के बाद कौन सा निकल के आया आपका हरा, और फिर उसके बाद निकल के आया कौन सा, बैंगनी। ठीक, वही अगर हम बात करें कि जो आपके तृतीयक रंग हैं, तृतीयक रंग, तो तृतीयक रंग कौन कौन से हैं आपके, रसेट, सिल्टन और ऑलिव, रसेट, सिल्टन और ऑलिव। देखिए ये तो कहानी हुई प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंगों की। ठीक, अब जैसे जब भी हम एक जाति के रंगों की बात करते हैं, ठीक, तो एक जाति के रंगों को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना समीपवर्ती रंग किनको बोला जाता है, समीपवर्ती रंग कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा समीपवर्ती रंग होते हैं आपके कौन से, जो एक जाति के रंग होते हैं, एक जाति के रंग। ठीक, अब एक जाति के रंग कौन कौन से, जो प्राथमिक रंग है तीनों, पानी नीला, वो क्या हो गए, वो भी एक जाति रंग हो गए जिनको हम समीपवर्ती रंग बोलते हैं। ठीक, जो आपके द्वितीयक रंग है वो भी क्या है, एक जाति के, जो तृतीयक रंग है वो भी एक ही जाति के, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक जाति के रंग। उसके बाद अगर हम विभिन्न रंगों, जो समीपवर्ती रंग है, तो उसके बाद आता है पॉलीक्रॉम, एक शब्द आता है आपका पॉलीक्रॉम। पॉलीक्रॉम रंग कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न रंगों से बना रंग, मतलब बहुत सारे रंगों से मिलकर जो बना रंग होता है उनको क्या बोलते हैं, हम पॉलीक्रॉम बोलते हैं। तो लिखिएगा विभिन्न रंगों से मिलकर या विभिन्न जाति के रंगों से मिलकर बना रंग क्या कहलाया जाता है, पॉलीक्रॉम कहा जाता है। अब जैसे यहां से अगला क्वेश्चन आता है कि जो तटस्थ रंग कौन से होते हैं, लिखिएगा तटस्थ रंग कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके जैसे काला, सफेद और ग्रे। और ध्यान रखना ग्रे जो रंग है वो काले और सफेद को मिलाने पर होता है, काले प्लस सफेद को मिलाने पर जो रंग बनता है वो कौन सा बनता है, ग्रे रंग बनता है। उसके बाद अगला पार्ट आता है आपका मोनोक्रोम, मोनोक्रोम रंग कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि एक रंग से बने विभिन्न रंग, मतलब जब कभी भी मोनो मतलब होता है एक, पॉली मतलब होता है बहुत, मोनो मतलब जब एक रंग से हम अलग अलग रंगों को बनाएं वही क्या कहलाया जाएगा, मोनोक्रोम। तो लिखिएगा एक रंग से बने भिन्न टोन को टोन होता है। ठीक, एक रंग से बने भिन्न टोन को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोम बोलते हैं। अब उसके बाद आता है कि वर्णहीन रंग कौन से होते हैं, हीन रंग। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। देखिए वर्णहीन रंग कौन से होते हैं, तो जो हमारे काला रंग और सफेद रंग को क्या बोला जाता है, वर्णहीन रंग बोला जाता है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आपके ठंडे रंग।
या इनको बोला जाता है अग्रगामी रंग, अग्रगामी रंग। तो जो ठंडे रंग या अग्रगामी रंग कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये होते हैं आपका लाल, नारंगी, ठीक। उसके बाद सॉरी अग्रगामी, ये ठंडे नहीं, ये गर्म रंग होंगे, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ये गर्म रंग होंगे। अग्रगामी रंग उनको बोला जाता है जो गर्म रंग होते हैं। तो लाल हो गया, नारंगी हो गया, और कौन सा हो गया, पीला रंग। उसके बाद बात करें कि ठंडे व पृष्ठगामी रंग, कौन से होते हैं, तो ये वो रंग होते हैं जिनको हम बोलते हैं नीला और हरा, ठीक। ये क्या है, आपके जो पृष्ठगामी रंग बोला जाता है, ठीक। उसके बाद अगला आता है इसमें पारदर्शी रंग। पारदर्शक रंग कौन से होते हैं, पारदर्शक रंग। तो पारदर्शक रंग कौन से होते हैं कि रंग के ऊपर अगर रंग लगाने के बाद, ठीक, दोनों दिखाई दें, उनको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी रंग बोले जाते हैं। मतलब रंग लगाने के बाद, एक मिनट, इसको ऐसे लिखिएगा, रंग के ऊपर रंग लगाने के बाद जब दोनों रंग दिखाई दें, उनको क्या बोला जाता है, पारदर्शी रंग बोला जाता है। अब अगर उसके बाद हम बात करें कि जो आपका अपारदर्शी रंग क्या है, कि रंग के ऊपर रंग लगाने के बाद जब दोनों रंग दिखाई ना दे, मतलब जो रंग सबसे ऊपर लगाए वही दिखाई दे, उसको बोलते हैं हम कौन से, अपारदर्शी रंग। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, अपारदर्शी रंग क्या होते हैं, तो मैं ऊपर वाला पोर्शन हटा रहा हूं। आप नोट करते जाइएगा, अपारदर्शक रंग, अपारदर्शक रंग या अपारदर्शी रंग। तो अपारदर्शी रंग क्या होते हैं कि जो आर पार दिखाई ना दे, आर पार दिखाई ना दे, उनको हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी रंग बोलते हैं। जैसे कि जैसे इसका उदाहरण है, जैसे तैल रंग, तैल रंग, ठीक। पोस्टर या उसके बाद टेम्परा पद्धति से, टेम्परा पद्धति में जो रंग संयोजन किया जाता है वो कैसा किया जाता है, अपारदर्शक किया जाता है। और वाष्प पद्धति में कैसा किया जाता है, वो पारदर्शक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसा किया जाता है, वाष्प पद्धति में अपारदर्शक, वो पारदर्शक रंगों का प्रयोग किया जाता है। और अगर तैल पद्धति या पोस्टर पद्धति या टेम्परा पद्धति में जिस तरीके के रंगों का प्रयोग किया जाता है वो कैसे होते हैं, अपारदर्शक रंग होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, जब कभी भी हम काला प्लस काला आपस में मिला देते हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है कि जब काले और काले को आपस में मिलाने से क्या बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम शेड, ठीक। और जब सफेद और सफेद को आपस में मिलाते हैं, आपस में मिलाने पर क्या बनता है,
टिंट बनता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टिंट क्या होता है, तो जब कभी भी हम सफेद और सफेद रंग को आपस में मिला दें तो वो टिंट कहलाया जाएगा, और जब काले और काले को आपस में मिला दें तो वो क्या कहलाया जाएगा, शेड कहलाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेगा। देखिए अगर हम आगे देखें तो रंग के 3 गुण होते हैं, ठीक। तो यहां से हेडिंग डालिएगा, रंग के गुण, रंग के गुण, ठीक है। तो रंग के गुण क्या होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है जिसको बोलते हैं हम रंगत, या इसको क्या कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया ह्यू, ठीक। ये क्या होता है, लिखिएगा, रंग की प्रकृति, रंग की प्रकृति, रंग की प्रकृति जैसे कि को हम क्या बोलते हैं, रंगत या ह्यू बोलते हैं। जैसे कि पीलापन, जैसे पूछा जाए पीलापन क्या है, रंग की प्रकृति है। लालपन, नीलापन, ठीक, ये सभी क्या है, ये रंग की प्रकृति है। अगर बात करें हम मान, अगला मान, ठीक, मान, ठीक। तो मान को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा कि रंग के हल्केपन और गहरेपन को हम क्या बोलते हैं, जो रंग मान जो होता है वो रंग का हल्कापन या गहरापन, जिसको हम तान भी बोलते हैं, ठीक। तो रंग के हल्के व गहरेपन का द्योतक होता है। मान क्या होता है, रंग के हल्केपन व गहरेपन, ठीक, का द्योतक होता है। मान क्या है, रंग के हल्कापन का गहरापन का द्योतक होता है। जैसे अगर यहां से पूछा जाए कि किस रंग का मान सबसे ज्यादा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सफेद रंग का मान सबसे ज्यादा। वहीं अगर बात करें कि जो काले रंग का क्या होता है, काले रंग का मान सबसे कम होता है, ठीक, क्या होता है, सबसे कम होता है। तो सफेद रंग का जो मान है वो सबसे ज्यादा, और काले रंग का जो मान है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तीसरे की बात करें हम, तो तीसरा आता है आपका सघनता, जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं या इंटेंसिटी बोलते हैं। सघनता इंटेंसिटी और घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को। तो सघनता क्या होती है, तो सघनता के बारे में सुनिएगा कि शुद्धता का हाँ, तो जैसे शुद्धता व प्रखरता का जो आपका परिचायक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सघनता बोलते हैं। जैसे कि शुद्ध पीला, शुद्ध लाल, शुद्ध नीला, शुद्ध हरा, ठीक। तो शुद्धता व प्रखरता का परिचायक को सघनता बोला जाता है, बोला जाता है। जैसे कि शुद्ध पीला, शुद्ध लाल, ठीक, और ईटीसी। तो ये है पार्ट आपका कौन सा, कि वर्ण के जो गुण होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ओस्टवाल के अनुसार हमारे जो रंग थे वो कितने थे, और उसके बाद देखेंगे कि जो रंगों का प्रभाव क्या है।
तो हम सबसे पहले रंगों के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे ओष्ठवाल से संबंधित। तो लिखिएगा रंगों का प्रभाव, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, रंगों का प्रभाव। रंगों का प्रभाव। देखिए, जब कभी भी हम चित्रकारी करते हैं या कोई भी कलाकार कलाकारी करता है तो उसमें वो अगर लाल रंग लेकर आ रहा है तो वो कैसा प्रभाव दिखाई देगा चित्र में, अगर वो हरा रंग लेकर आ रहा है तो वो किस तरीके का प्रभाव दिखाई देगा, तो हम इसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा लाल। अगर हमें लाल रंग से कोई भी हमें चित्रकारी करनी है तो वो कैसा, तो ध्यान दीजिएगा वो उत्तेजना, उत्तेजना, ठीक, उसके बाद प्रेम, उसके बाद व्याकुलता, हिंसा, ठीक, हिंसा के बाद बात करें आकर्षण, आकर्षण के बाद अगर बात करें तो साहस, उसके बाद अगर बात करें हम श्रृंगारिका, ठीक। तो अगर जो लाल रंग है वो हमारा उत्तेजना का प्रभाव लेकर आता है, प्रेम का लेकर आता है, व्याकुलता, हिंसा, आकर्षण, साहस, श्रृंगार का। तो हम अगर चित्र में व्याकुलता हमें दर्शानी है तो हम किस तरीके के रंग का प्रयोग कर सकते हैं, लाल कलर का प्रयोग कर सकते हैं। वही अगर बात करें हम पीले, तो पीला जो रंग है वो प्रकाश का रंग होता है, प्रकाश, ठीक। उसके बाद आता है चमक के लिए, ठीक। उसके बाद प्रसन्नता, अगला आता है प्रसन्नता के बाद यश का प्रतीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यश का प्रतीक कौन सा रंग है, तो पीला रंग है यश का प्रतीक, ठीक। उसके बाद आता है आपका प्रफुल्लता, अगला आता है प्रफुल्लता के बाद आपका दृश्यता, और दृश्यता के बाद आता है गर्व, ठीक। अब उसके बाद अगर देखें तो नीला रंग, तो नीला रंग किस तरीके का, तो देखिए शीतलता, पानी का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, तो शीतलता, ठीक। शीतलता के बाद आता है आपका राजस्व, राजस्व के बाद आता है आपका कौन सा, राजस्व के बाद आता है आपका कौन सा, रात्रि, ठीक। रात्रि के बाद कौन सा आता है आपका आनंद, आनंद के बाद आता है आपका विशालता, विशालता के बाद आता है आपका कौन सा, ईमानदारी और लगन, और लगन, ठीक। उसके बाद अगर हरे रंग की बात करें, हरा रंग, तो हरा रंग किस तरीके का प्रभाव लेकर आता है, तो देखिए बसंत का, बसंत, बसंत का जो प्रभाव लेकर आता है वो कौन सा, हरा। उसके बाद सुरक्षा, ठीक। उसके बाद मनोहरता, मनोहरता, उसके बाद प्रसन्न, ठीक। विकास, विकास के बाद आता है आपका हरियाली, हरियाली के बाद प्रसन्नता, ठीक।
प्रसन्नता के बाद आपका आता है कौन सा, कच्चापन और ताजगी। कच्चापन, ताजगी, ठीक। ताजगी के बाद आता है आपका कौन सा, यौवन, ठीक। उसके बाद आता है आपका कौन सा, बैंगनी रंग। बैंगनी, जो बैंगनी रंग है वो आपका सम्मान, राष्ट्र प्रेम का भाव दर्शाने के लिए, राष्ट्र प्रेम के बाद आपका राजसी, उसके बाद समृद्धि, समृद्धि के बाद आपका शान, शक्ति, शान, शौकत, ठीक। उसके बाद वैभव, रहस्य, रहस्य के बाद मृत्यु व श्रेष्ठता, मृत्यु व श्रेष्ठता, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो नारंगी, नारंगी रंग किस तरीके का प्रभाव लेकर आता है, तो वीरता, वीरता के बाद आपका ज्ञान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान जो है वो, ज्ञान का भाव लाने के लिए हम किस तरीके के रंग का प्रयोग करते हैं, तो नारंगी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रेरणा, अगर किसी को प्रेरणा देनी हो तो नारंगी रंग, ठीक। उसके बाद भाव उत्पन्न करना, प्रेरणा का भाव उत्पन्न करता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें काले रंग की, तो काला रंग शोक, ठीक। उसके बाद पाप, ठीक। उसके बाद भय, अंधकार, अंधकार के बाद आपका आतंक, आतंक के बाद प्रकाशहीन, प्रकाशहीन, ठीक। देन अगर हम बात करें सफेद की, तो सफेद रंग आपका शांति का प्रतीक होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है, सफेद। कोमलता, कोमलता के बाद आपका शालीनता, शालीनता के बाद आपका आता है सच्चाई, सच्चाई के बाद आता है आपका पवित्रता, ठीक। अब जैसे प्रकाश के जो रंग होते हैं, एक नोट करके लिख लेना, प्रकाश के रंग कौन कौन से होते हैं, तो प्रकाश के रंग होते हैं लाल, नीला, हरा, ठीक। चलिए, ये है आपका, अगर हम बात करें कि जो कला के तत्व में रंग है, तो रंग में रंगों का जो प्रभाव है किसी भी कला में किस तरीके का आता है। अब इसके बाद हम बात करें, तो अब हम बात करेंगे ओस्ट वाइट के रंगों की। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें आपका सफेद वाला इंपोर्टेंट है, लाल वाले से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हरे वाले से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और पीला, इनको तो आपको देखकर ही जाना है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा कि ओस्ट वाइट ने, ओस्ट वाइट द्वारा दिए गए रंग या ओस्ट वाइट के अनुसार रंग। ओस्ट वाइट के अनुसार रंग, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ओस्टवाइल्ड ने हमें 8 रंगों के बारे में बताया था। ओस्टवाइल्ड ने 8 रंगों के बारे में बताया था। मैं बताया था, ठीक। कौन कौन से, तो इसके लिए भी आप एक चित्र बनाएं।
अगर ये पूछा जाए कि ओस्टवाल्ड कहाँ के थे, तो ध्यान दीजिएगा ओस्टवाल्ड जो थे वो कहाँ के थे, वो आपके जर्मन वैज्ञानिक थे। तो अगर लिखना चाहें तो ओस्टवाल्ड जर्मनी के मतलब जर्मन वैज्ञानिक थे। तो एक जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने हमें 8 रंगों के बारे में बताया था, और वो कौन कौन से थे, तो ध्यान दीजिएगा लाल के सामने हरा, ठीक, उसके बाद पीले के सामने, जैसा मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखिएगा, पीले के सामने नीला, देन उसके बाद नीला लाल बैंगनी, ठीक, लाल और पीला जो मिलकर होता था वो कौन सा था, नारंगी, ठीक, उसके बाद नीला और हरा मिलकर नील हरित, हरित, और पीला और हरा मिलकर क्या था, आसमानी। तो दोस्तों ये था आपका रंग का पूरा सेक्शन, जिसमें मैंने आपके सामने रंग में क्या क्या होता है, किस किस तरीके की चीजें होती है, मैंने उसके बारे में पूरा सब कुछ बताया है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं जरा हट जाता हूं। और ये किस तरीके से चलता है, ओस्टवाल्ड ने हमें कितने रंगों के बारे में बताया था, रंग क्या होता है, रंगत क्या होती है, किसी रंग के हल्केपन या गहरेपन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रंगत, या जिसको हम ह्यू बोलते हैं, जिसको हम तकनीकी तौर पर क्या बोलते हैं, ह्यू बोलते हैं, ठीक। तो ये था पूरा रंग का सेक्शन। होप सो आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और इसमें जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपने सभी लोग देख लिए होंगे। तो चलिए मैं आज की वीडियो को यहीं रोकता हूं, और कला के तत्व के लिए हम एक वीडियो और लेकर आएंगे, और जिसमें हम बात करेंगे इसकी पोत या बयान की, और कला का तत्व आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सड़ंग सिद्धांत को, ठीक। सड़ंग सिद्धांत के बाद हम देखेंगे कला पद्धतियों को। कला पद्धतियों के बाद हम बात करेंगे कि जो लोक कलाएं रही हैं वो क्या क्या रही हैं, और फिर हम सैद्धांतिक कला वाले सेक्शन को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में, और उसी तरीके से हम बेहतर तरीके से जो कला की चीजें उनको देखते रहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, और देखते रहिए YouTube चैनल वाईएस राघव क्लासेस, जो है स्टडी पॉइंट के नाम से योगेश कुमार के साथ। तो मैं योगेश कुमार राघव आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।